आज हमारे साथ कांग्रेसी नेता कृष्णकांत पंडित जी मौजूद हैं। नमस्कार। और जो अभी आपने हाल ही में देखा है कि जो कर्नाटका में जो कांग्रेस की जीत हुई है उसको लेकर शर्मा जी से बात करते हैं। वो क्या कारण रहा जो वहाँ कांग्रेस की जीत हुई है? देखिए जी, जो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में जो जीती है, ये जो जीत है ये हमारी जीत नहीं है। ये जीत जनता की जीत है, जनता जनार्दन की जीत है, क्योंकि जनता ही करता धरता, जनता ही सब कुछ करने वाली। और सब कुछ, एक गाना है ना वो राजेश खन्ना की फिल्म का, अरे ये पब्लिक है ये सब जानती है, अजी अंदर क्या है भीतर क्या है ये सब पहचानती है। और एक गाना मनोज कुमार जी वाला कि तो तुन 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 क्या कहे तारा तुन 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 है, सुन सुन सुनकर, जो भी है मनोज कुमार जी का बड़ा हिट गाना है कि कुछ नेता मेरे देश में ऐसे भी होते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार के बारे में बताया। तो जी ये जनता है, जनता देख रही थी कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि 40% जो है कमीशन चल रहा है और सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। और जो है मतलब पूरे देश की जो बीजेपी की जिले वाइज है वहाँ की कमाई, वो राज्य वाइज सरकार है उनकी कमाई अलग, कर्नाटक से अकेला इतना कमाई, तो वहाँ की जनता को इन्होंने निचोड़ के रख दिया था। तो वहाँ की जनता ने इनको सबक सिखाने का काम किया है। तो ये बीजेपी की जो वहाँ हार का जो कर्नाटका में जो बीजेपी की जो हार हुई है, क्या कारण रहा इसका आगे जो बीजेपी की जो नहीं, हार का जो मुख्य कारण है, मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो करप्शन का जो रेट है, जैसे मान लिया आप कहीं भी नगर पालिका में काम कराने जाओ या फिर सरकारी ऑफिसर में काम कराने जाओ तो वहाँ पे जीरो टॉलरेंस। पहली बात तो भ्रष्टाचार होना नहीं चाहिए, और कभी मजबूरी होती है तो लोग गुप्त छुपके देते हैं, लेकिन वो पता लग जाता है, पकड़ा जाता है। लेकिन वहाँ क्या हो रहा था कि ना पकड़ना, ना भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, सिर्फ बड़े बड़े वादा करना, ना खाऊंगा ना खाने देना। लेकिन वहाँ तो पूरी जनता की कमाई ही जो खाई जा रही है। तो ये चीज़ जो है आम आदमी को दिक्कत दी। अब मान के चलो आप हो या फिर आपके परिवार का या फिर आपको जो भी कोई रिलेटिव बंदा जानता है, वो कहे कि भाई सरकारी ऑफिस से मेरा ये काम कराना है, आप उस काम को कराओगे तो वहाँ की जो डॉक्यूमेंटेशन है आप वही तो लगाओगे। ऐसे में क्यों आप भाई इसलिए लगाओगे क्योंकि आप अपना काम कराने जाओगे सरकारी ऑफिस में, तो आपकी जॉब जो छूटेगी, उस दिन आप जॉब से ब्रेक लोगे तो उस दिन आपकी तनख्वाह का भी तो आपको घाटा गया। और उसके बाद भी आप जो है भ्रष्ट सरकार हो, वहाँ आप इतनी रिश्वत दो तो आदमी टूट जाता है। तो वहाँ जनता ने जो वहाँ से जो भ्रष्ट नीति है उसके खिलाफ इनको जवाब दिया है। तो ये जो फरीदाबाद की जो NIT 86 के विधायक नीरज शर्मा जी कर्नाटका में इलेक्शन के उसमें गए थे, तो क्या भूमिका रही नीरज शर्मा जी की? देखिए, जो हमारे बड़े भाई साहब हैं पंडित नीरज शर्मा जी, वो NIT 86 से विधायक हैं। और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो सिर्फ NIT 86 के ही विधायक नहीं, वो पूरे फरीदाबाद ज़िले के लोकप्रिय विधायक हैं। अब वो लोकप्रिय विधायक क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है तो वो कहता है कि भाई ये भी आदमी मेरा साथ दे दे, वो भी साथ दे दे, यहाँ के लोग भी साथ दे दे, वहाँ के साथ भी ले ले, अरे तू मेरा रिश्तेदार है, तू मेरा नातेदार है, तो ये वो सबको जोड़ते हैं। लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो जीतने के बाद उनको चाहिए मंत्री पद, और मंत्री बनने के बाद वो लोग क्या करते हैं, अरे भैया तुम मेरी विधानसभा को है या ना है, अयो तो कौन से बांटते आए हो, इस तरह बात करते हैं। लेकिन हमारे जो लोकप्रिय नेता पंडित नीरज शर्मा जी हैं NIT 86 वाले, इनकी खासियत ये है कि इनके दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति फरियाद लेके पहुँचे, पूरे फरीदाबाद जिले का उनके लिए उनके दरवाजे खुले हैं और वो सबका काम करते हैं। ये तो है उनकी लोकप्रिय का कारण। दूसरी कारण ये है कि वो पुराने कांग्रेसी हैं, और कर्नाटक में तो भाई जी ने जो अपनी भूमिका जो निभाई वो हकीकत में मतलब काबिले तारीफ़ है। भाई जी वहाँ जो है 20 दिन पहले पड़े रहे, उससे पहले भी कई उन्होंने चक्कर लगाए, और भाई जी ने वहाँ जो है घर घर जाके कैंपेनिंग करी, लोगों को कांग्रेस पार्टी की नीति रणनीति के बारे में समझाया, जो कि लोगों को बात समझ आई। और भाई जी ने ये सारी चीज़ें जो लोगों को बताई भी और लोगों ने देखी भी,
तो काफ़ी हमें ये प्रशंसा हुई कि हमारे फरीदाबाद ज़िले से एक व्यक्ति ऐसा है जो वहाँ डायरेक्ट वहाँ काम कर रहा है, और इस बात की हमें बड़ी खुशी है, और उन्होंने जो मेहनत है वो रंग लाई है। तो ये फरीदाबाद में अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं नगर निगम के, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस यहाँ जीत पाएगी? देखिए जी, बात यह है कि अगर फरीदाबाद ज़िले में कांग्रेस नहीं जीतेगी तो कौन जीतेगा? अब आप ये बताइए कि फरीदाबाद ज़िले में जो नगर निगम के इलेक्शन जो होने वाले थे वो आज से 1.5 साल पहले होने वाले थे, लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो डरी हुई है, जिसने 1.5 साल सरकार MCF इलेक्शन को डिले करा दिया, और आज तक कभी नहीं। और डिले इसलिए हुआ क्योंकि एक सर्वे हुआ था जिसका मुझे पता लगा था, तो उन्हें पता लगा था कि फरीदाबाद ज़िले में जो 45 सीट जो पार्षदों की हैं उसमें से मात्र इनको 15 प्राप्त हो रही थी। तो ये जो डरे हुए हैं, और अभी भी जो इन्होंने ना कि इलेक्शन करा रहे हैं, ये एक सुर्रा छोड़ा हुआ मतलब छोड़ा हुआ इन्होंने लोगों को आजमाइश की कि लोग क्या कहेंगे, और ये रियलिटी में डरे हुए हैं। और मैं इस बात को नहीं मानता कि इलेक्शन अभी होंगे, क्योंकि इनकी मंशा ये है कि हम इलेक्शन जो है विधानसभा इलेक्शन के साथ ही कराएं, और बाकी ये सरकार डरी हुई है। और अगर इलेक्शन होते हैं तो सर फरीदाबाद जिला ही क्या पूरे प्रदेश में पूर्ण बहुमत से जो हमारी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और सरकार बनाएगी। तो जैसे कि देखा गया था कि नीरज शर्मा जो विधायक जी हैं उनमें भी लोगों की समस्याएं नहीं सुनी गई हैं, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए जी, नीरज शर्मा जी विधायक हैं। अभी जो सबसे बड़ी समस्या थी NIT 86 की, अगर मैं आपकी बात करूं तो NIT 86 के अंदर जो भी समस्याएं हैं लोगों की, उसको हमारे प्रिय विधायक नीरज शर्मा जी देख रहे हैं। जो तुम्हारा डुअर 60 फुट रोड था वो समस्या सुलझा दी गई। ये प्याली हार्डवेयर का रोड था जिसमें मैं भी रहा, बाबा राम केवल भी थे, हमारे और भैया भी थे, जिसमें तुम्हारे बरोड़ शिवकंद भाई, परमिता मेरी बहन जी, और हमारे जो नीरज शर्मा जी भी, हम लोगों ने भीख भी मांगी, लोगों को समझाया भी। लेकिन समस्या ये है कि ये जो रोड आया था हार्डवेयर प्याली वाला, ये कुछ आ रहा है बड़कर विधानसभा में, और NIT का तो समझ लो वह समाप्त हो रहा है कोना, और बल्लभगढ़ में। अब आपको पता है जी, जिले में सांसद इनके, केंद्रीय मंत्री इनके, मंत्री पर इनके पास, और लेकिन उसके बाद भी हमारे भैया नीरज शर्मा जी ने, आप विधानसभा की वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वो उनकी बात ये है कि वो ना डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाए हैं, उन्होंने ही जो है यहाँ पर BJP के राज में जो 200 करोड़ का घोटाला हुआ निगम में, वो उन्होंने ओपन किया, लेकिन वहाँ पर भी उस बात को दबाने की कोशिश करी, क्योंकि फरीदाबाद जिले में एक अकेला बंदा है NIT 86 में जो कांग्रेस पार्टी से जीता है, इसलिए उसको दबाने। लेकिन उसके बाद भी भैया किसी के दबाव में नहीं आते, पूर्ण काम करते हैं। पूरी विधानसभा में पूर्ण रूप से कार्य हो रहा है, चाहे वो नाली बनवाने का काम हो, और चाहे वार्डों में पार्षदों के द्वारा गलियां बनवाने का काम हो, स्ट्रीट लाइन का काम हो, किसी प्रकार का रोड का काम हो, थाने पुलिस चौकी का काम हो, सबको पूर्ण रूप से वो संतुष्ट कर रहे हैं। और कोई व्यक्ति अगर तंग है तो उसकी जो है हर तरीके से मदद की जा रही है। और मैं तो ये कहता हूँ NIT 86 इस समय जो है पूर्ण रूप से एक सुरक्षित माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। और देखा जाए आप बल्लभगढ़ से हमारी जो लोकप्रिय बहन, जो बहुत ही अच्छी राजनेता है, शारदा राठौर जी बहन जी, वो भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। उधर से हमारे लोकप्रिय नेता लखन सिंगला जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके सुपुत्र नेत्र सिंगला जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे पहले जो भैया, जैसा कि देखा जाता है NIT 86 के जो विधायक है, जो पब्लिक जो अपनी समस्याएं लेके जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा डुआ में आज के दौर में भी जो बारिश न होने पर भी जल भराव की समस्या बनी रहती है, उसका कोई समाधान नहीं हो पाता और पब्लिक धक्के खाती रहती है उनके यहाँ। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए सुनिए, आपने कहा कि जो समस्या, आप सुनिए, जो पर्वतीय कॉलोनी वाला रोड है जो सारण स्कूल के लिए जा रहा है, वो रोड भैया के बनने से पहले नीरज शर्मा जी की वजह से बना नहीं था। और उस समय आपकी इसकी जो पार्षद थी वो थी जो कोई एडवोकेट है, कोई ललिता यादव है, वो है, वो वहाँ की एडवोकेट हैं, और वो जो BJP के राज में वो जो है पार्षद रही हैं। तो आप ये बताइए उस वहाँ क्या कहा था, इतने गड्ढे थे उस रोड पर जिसे हम सरिया वाला रोड
बोलते हैं नेत्राम सड़िया वाला, उस रोड पर चला नहीं जाता था। आज उस भैया ने, नीरज भैया ने उस रोड को ऊंचा करा के पूरा जो है आरसीसी सीमेंटेड रोड है। ऐसे में वहाँ पर आपको मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ऐसे में, और आप कल जाके कीजिए, अगर आपको पूरे रोड पर कहीं भी जो है नाली खराब मिल जाए, नाली जाम मिल जाए और रोड टूटा हुआ मिल जाए, 60 फुट रोड की जल भराव की समस्या थी, वो पूरी जो है सही कर दी जाइए। वो बाबा मार्केट से ले लो, एयरफोर्स से ले लो, आगे चौक तक ले लो, पूरा रोड नया बनवाया गया। ये आप पत्रकार को लोगों को पता है। इधर प्याली वाला रोड भी हो गया। अब जो गलियां हैं उन गलियों में भी नए खरंजे लगे, जहां लोगों ने आरसीसी की मांग की वहाँ आरसीसी हुआ है, जहां टैल की बात करी वहाँ टैल लगे हैं। अब क्या है कि जो पानी की बात, अब ये बताओ कि हमने नया रोड बनाया और लोगों ने उसके 6 महीने बाद अपने घर के आगे मिट्टी डाल के ऊंचा कर लिया, और तो मैन होल तो डूब गया। अब जब मिट्टी डाल के ऊंचा कर लिया तो पानी कहाँ जाएगा? अरे आपने मैन होल का ढक्कन खोला नहीं, हमने आपको रोड बना के दिया है और बारिश हो मैन होल का ढक्कन खोलिए, पानी जाता नहीं जाता। ऐसा नहीं है। क्या होता है कि तो सर इसमें भी तो एमसीएफ का मुख्य काम होता है, जो कि सीवर के जो ढक्कन वगैरह हैं उनकी सफाई वगैरह हैं, ये तो सारा निगम का काम होता है। तो इनके विधायक होने पर भी तो ये काम किए जा सकते, बट नहीं किए जाते। देखिए, नीरज शर्मा जी के कहने पर नगर निगम काम करती है उनके विधानसभा क्षेत्र का, लेकिन क्या होता है कि उनकी जो पार्टी है वो आज हरियाणा में सरकार में नहीं है, और जो हमारी बीजेपी पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है मतलब, और इनका क्या है कि जो केंद्र में लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर लोग हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो अफसर होता, अब देखिए काम कौन करेगा, मतलब आपकी मैं मुद्दा उठाऊंगा, मैं अफसर से बोलूंगा, तो ये अफसर को दबा लेते हैं, और अफसर जो है इनके दबाव में आ जाते हैं कि भाई उन्हें पता है मेरा ट्रांसफर कर देगा, ऐसा में मुझे कहीं पे हिटका देगा, उनको जो किसी प्रकार से डराया जाता है। लेकिन फिर भी जो है भाई साहब की नगर निगम में पुरानी पकड़ है, क्योंकि उनके करीब परिवारों से कई बार लोग जो हैं वरिष्ठ मेयर रह चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और वो जनता को पूर्ण रूप से उन न्याय दिला रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रही है। और अगर किसी भाई को समस्या है तो वो मुझे बताए, हमारे भाई नीरज शर्मा जी के दरबार में जाए, उनकी समस्या का निदान 100% किया जाए।